चलो इधर देखो, आ जाइए। देखिए, आज है सैटरडे और परसों है मंडे। मंडे को होने वाला है पहला ऑब्जेक्टिव, हाँ या ना? मेजर टेस्ट सीरीज का पहला ऑब्जेक्टिव मंडे को होने वाला है। कब होने वाला है? मंडे को ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल सेट आएंगे। क्या आएंगे? तो आप लोग आज प्रैक्टिस कीजिएगा न्यूमेरिकल का। आज हम 2024 का भी जेई मेंस का न्यूमेरिकल बनवाएंगे। उससे पहले 3-4 क्वेश्चंस बोर्ड्स के होंगे, हाँ या ना? तो आज हम चलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी पे, जितना तरह का सवाल आता है सब बनाएंगे। चलिए, चलो, हाँ हेडिंग डालिएगा। अगर बात करोगे तो एक सवाल से ज्यादा तुमको समझ में नहीं आएगा। और क्वेश्चन फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल ही होता है, पता है ना? अरे बोलो, अगर न्यूमेरिकल तुमसे नहीं बन रहा है तो तुम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। बाबू, आज हम लेवल बढ़ा रहे हैं, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। तो अब याद रखिएगा, हर दिन हम लोग फॉरवर्ड स्टेप में चलेंगे। हमारा यही एक वसूल होगा कि हम लोग बेसिक सीख के अंतिम तक जाएंगे। हम लोग बेसिक बहुत कुछ सीखे हैं, वो कल वाला चीज हम आज आप लोग को थोड़ा बहुत समझाने जा रहे हैं। सब लोग पहला चीज सुनो, हम फॉर्मूला लिस्ट यहीं पे देने वाले हैं। सारा चीज तुमको आता है, जो जो कल क्लास आए, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हाँ बच्चों, एक बात बताते हैं, यहां पे देखो। अच्छा, तुम लोग को पता है ना कि तुम लोग को हम बच्चों कह रहे हैं। एक 14 साल का बच्चा 80 बॉल में 175 रन मारा है, समझ रहा है ना? इंग्लैंड में जाके भोजपुरी, अच्छा कहां पे था वो? जिम्बाब्वे, मतलब इंग्लैंड को हराया है। किसको हराया है? मतलब दूसरे कैरेबियन जगह पे जाके भोजपुरी गाना पे डांस कर रहा है। अरे हाँ या ना? तो याद रखना कि उम्र कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो लाइफ में हर चीज हासिल कर सकते हैं। चौदह साल के लड़का इतना आगे बढ़ गई, तुम लोग को शर्म नहीं आ रही? 14 साल से तुम पढ़ रहे हो। अच्छा, उसका एज 15 साल हो गया, अंडर 19 है, तुमसे छोटा है कि बड़ा है? ऑब्वियस बात है, छोटा। अरे हाँ या ना? तुम लोग 9 सर, ये लोग 11.5 साल के बैठल वालों, 11 साल 6 महीना, ठीक है। आई लोग 12 साल के, हाँ 12.25 साल। एक बड़ा दाढ़ी है, खुजवात कर सर है। नालायक, बेशरम सर। याद रखो, वेरी गुड। 3 सर, वेरी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हंसते हंसते हम पागल हो गए। चलिए, ओके। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार का माटी में है दम, और हम लोग बिहारी हैं। आ? देखो, लोग कहते हैं कि उसका रियल एज ज्यादा है, गलत है। वो 15 साल का मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं है। 20 है। ये सब कहोगे घर बचे तरसन का पिटा से। एगो मेरे गांव में एगो पंडित जी का बेटा
उनका नाम छोड़ो, ध्रुव कुछ करके है ना, ताका ना ध्रुव राठी ना, ध्रुव चाचा मेरे पापा कहते, तो वो मेरा भाई लगेगा। तो वो 12 साल की उम्र में उसको सारा गीता याद हो गया, और हम 12 साल की उम्र में फेल कर ले अपने क्लास में। तब मेरे पापा उसको बुलाए और कहे कि देखो ये 12 साल का है और इसको सारा गीता याद है, और हर मंत्र एकदम संस्कृत में सुनावे। हम वही जन खड़ा नहीं हैगा, गार्जियन उसको देख के हाथ रहा है, हमको देख के माने अब हम एक को जस्टिफाई के, पापा जी 12 साल का नहीं है, 15 साल से कम का नहीं है। तो पापा पता को 15 ही साल का है, सब याद है, तुम 15 साल में सब याद कर लेगा। मन कंपटीशन हो जाला ना, समझ लो। गार्जियन सोचेला कि हमार लड़का काहे ना। मेरी माँ डांस, इंडिया डांस लिटिल चैंप्स करके एक आता था, तुम लोग नहीं जानते हो, DID तो आता था। तो हम बच्चे थे और उसमें भी लिटिल चैंप्स जाते थे नाचते। तो मेरी माँ देखती थी और हमरा के देखती थी, हम दूध रोटी खा रहे हैं एक बारी बात हम एकदम लड़का से नाच के अपना करें कि इसका सारा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को जाता है, और मम्मी पापा हाँ मैंने दूध रोटी खाने का क्या करी इसका सारा तो याद रखो, ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि आज का टॉपिक है रिलेटिव। क्या है? कंपेयर होने वाला है। क्या होने वाला है? तो अब आइए जानते हैं सब लोग ने तक। हाँ एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ या ना? सापेक्ष विदुशीलता, हाँ या ना? बाबू एक सेकंड, 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होला नुई? अरे हाँ या ना यार, ये तो छोट होला 1 से। कॉपी में तुम खड़ा हो तृप्ति, कहां यस सर क्या बोल रही है? 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? कल का नोट्स पढ़े नहीं ना हो? नहीं पढ़े होगे? कहता सर नो सर। यही हम लिखवाए हैं कि हमेशा ऑलवेज एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा और बराबर होता है, हाँ या ना यार? एक के लिखवावल के ये तरीका है, एक के पढ़ जाला इन इक्वलिटी 11th क्लास में, इक्वल देन ना, ग्रेटर और इक्वल टू 1, हाँ या ना? बाबू ये क्यों हमेशा बड़ा रहता है? कहे कि नीचे हमेशा छोटा होता होगा, तो नीचे क्या रहता होगा? सबसे छोटा कौन है? एप्सिलॉन नॉट। क्या है? एप्सिलॉन। ऊपर क्या होगा? यही तो परिभाषा था, हाँ या ना? बाबू इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव का परमिटिविटी। इसका ऐसा यूनिट तुम बताएगी, खड़ा होके बताओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्या कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हाँ कुछ और? इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है, क्या कि रेशियो है, इसका ऐसा ही मात्रक। तुम खड़ा हो, तुम हमको बताओगे कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? बाबू वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? बाबू ये 2011 में आया था कि 26 में आया था? बैठो चलो बाबू, इसका एक और नाम होता है जिसका नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक क्या? और आज से याद करो, बहुत बड़ा चीज जो हमको कंफ्यूजन हुआ था वही तुमको होने वाला है, इसलिए हम अभी तक साइन नोटेशन नहीं दिए हैं। बाबू रिलेटिव परमिटिविटी को सूचित किससे किए हैं? तो डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग कहा जाता है, सूचित करने का एक तरीका होता है, बताएं। बतवा तो वह चीज है, लेकिन इसको सूचित किया जाता है के से। किससे किया जाता है? अच्छा एक सेकंड सब लोग, अब एक कंफ्यूजन दुनिया में सबको होता है, 2 चार्ज है, इसका नाम क्या है? Q1 और इसका नाम Q4। ओके, इसका फॉर्मूला एयर में लिखते हो के Q1 Q2 बाई RS। क्या ये के और ये के एक ही है कि अलग अलग है? बिल्कुल सही, एक नहीं है। ये के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? बालक ये के और ये के अलग अलग है। हम जेई का एग्जाम देने गए थे, हमको याद है कि के का वैल्यू खाली दे दिया था, उसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं लिखा था। हम लोग के टाइम वो सवाल दिखाएंगे भी आज, और हम इस के जगह पे यहां पे रख के बना दिए थे,
और हम इतना बेवकूफ, और आंसर नहीं आया था, आंसर वो ऑप्शन में था और वो गलत हो गया था। तो हम आके जब मिला रहे थे, यूट्यूब पे सब लोग एक्सप्लेन कर रहा था तो देखे, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के अलग है, हाई के अलग है। याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होने वाला है आने वाले टाइम में, कहे कि यो कूलम से लॉ में उपयोग होगा, आयो कूलम से लॉ में उपयोग होगा, हाँ या ना यार। चलिए आप इसको हटाते हैं। अब चलो बाबू, दूसरा चीज, ये सब जो जो पढ़ा दिए हैं वही सब लिख रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में सब चले। दूसरा बाबू, किसी भी, अच्छा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हिंदी क्या होता है? पारावैद्युत। अरे बोलना, पारावैद्युत क्या होता है? और ये पारावैद्युतांक है, हाँ या ना? बाबू सब लोग सुनो, कोई आज से पूछेगा कि डाई इलेक्ट्रिक आखिर क्या होता है? कोई पूछ सकता है कि नहीं जी? अरे हाँ या ना? पूछ सकता है? अरे बोलो बाबू। याद रखना, डाई इलेक्ट्रिक कुछ नहीं, इसका दूसरा नाम होता है इंसुलेटर। क्या होता है बालक? क्या होता है बाबू? प्योर वाटर भी इंसुलेटर ना है? तेल इंसुलेटर है कि कंडक्टर है? इंसुलेटर। शीशा, हवा कंडक्टर है? अरे हवा में चार्ज रखल बा तो कंडक्टर में रखल बा, इंसुलेटर। कथी है बाबू? इंसुलेटर का अर्थ होता है कुचालक। क्या होता है बालक? क्या होता है? समझ में आया? ओके। एक आदमी हमसे आके पूछ रहा है, सब लोग अबगे याद किए, के किसका? ऑफ वाटर। क्या होता है? कौन बताएगा? आए, वाटर मतलब पानी का कितना होता है? 80। पानी से ज्यादा, हवा से तो ज्यादा होगा। बॉल इसमें कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा ना? कितना गुना कम लगेगा? क्या बात है। मतलब जो भी फोर्स जो लगता था, जैसे इसका एक और फॉर्मूला हम दिए थे, याद रखो क्या था? ऊपर बताना, एफ मीडियम बटा एफ बराबर एप्सिलॉन आर। अच्छा इके में याद करें तो मीडियम में ना 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 ना, ना। बाबू है ना, मीडियम में हमेशा बल, एयर में हमेशा बल ज्यादा होता है ना? अरे हाँ यार, ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो अब एनु एप्सिलॉन आई एक से बढ़। अरे बोलना, याद करेगा तरीका। मीडियम बराबर का होला हो? एप्सिलॉन आर होता है। यो साबित किए थे कल? नहीं ना किए थे? देखा था तुम लोग? ओके बताइए इधर, एफ एयर बटा एफ वाटर कितना होगा? 80। अरे हाँ या ना? इसका अर्थ होगा एफ एयर बराबर 80 गुना एफ वाटर। मतलब सुन, वाटर में जितना बल आई में कथी से गुना करबो? 80 से, तब केकरा बल के बराबर हुई? तो एक मतलब होता है एयर में 80 गुना ज्यादा बल लगता है, किसके मुकाबले? नहीं ना आया समझ में? मतलब सिंपल, कोई बोले कि बताइए, मतलब हाई फॉर्मूला याद हो गया है? केकरा केकरा याद हो गया? हाँ तो चलो यो फॉर्मूला कल साबित किए थे, जो जो कल पढ़ाए थे हम बता देते हैं। चलो दूसरा बाबू, एक और फॉर्मूला बताए थे, पता नहीं तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं। बाबू F1 बाई F2 याद है? दोनों अलग अलग मीडियम होगा, इसको बोलेंगे मीडियम 1, इसको मीडियम 2, बराबर एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1। अरे हाँ या ना? ये भी वो फॉर्मूला दिए थे, बोले तो इसमें से 3 को कोई दे देगा, एक को निकाल लोगे? अरे हाँ या ना? और इसको भी प्रूफ किए थे, गलत या सही? अरे बोलो ना। तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, कल का क्लास का सारा फॉर्मूला लिस्ट यहां पे है। क्या है? फॉर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हो, अभी भी सवाल आएगा, इसी सब में से क्वेश्चन आएगा। हम सबको घेर देते हैं और तुम लोग इसको आराम से लिखो, एक जगह फॉर्मूला लिस्ट। चलो इधर आओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक छोटा सा चीज हमको बताओ, है ना? बाबू एगो कल्पना कर, एक सवाल है, एक सवाल है, यो क्वेश्चन आता है हमेशा कि एगो चार्ज यहाँ पे Q1 है, एगो चार्ज यहाँ पे Q2 है। अरे बोलना, ठीक बा? पक्का? अच्छा, दोनों के बीच में दूरी है R, कितना दूरी है? ठीक बा बाबू, फोर्स एयर में कितना होगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई, पक्का नो बाबू कहता इसके बीच में नाउ यहां और यहां के बीच में एगो मेटल प्लेट लगा दिए। कौन सा प्लेट लगा दिए हैं? मेटल प्लेट। कथी लगा दिए हैं? मेटल प्लेट। मेटल प्लेट का मतलब होता है कंडक्टर की इंसुलेटर है ये। अब सोच के देख बाबू, इन दोनों के बीच में अब दूरी रहा कहां? अरे हाँ, समझ में आ रहा है। जब दोनों चालक आ गया बीच में तो फटाक देना यहां पे आ जाएगा, हाँ या ना? अरे बोलो ना यार, नहीं आ रहा ना समझ में? केकरा आ रहा हाथ तो तब इसमें दूरी नहीं रहा तो इसमें बल निकालोगे? अरे बोलो। तो कहा जाता है मेटल प्लेट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? कोई पूछ दे तो क्या बताओगे? जानते हो क्या बताना? इन्फिनिटी। क्या बताना? क्या बताना बाबू? अगर किसी भी चीज को अनंत से भागा देते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। अच्छा, ये भोगे ना होगा। जो भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बल में क्या करता है? भागा लग जाता है, हाँ या ना? उतना गुना बल को कम कर देता है, हाँ या ना? आंसर आएगा 0। फोर्स कितना आएगा? फोर्स कितना आएगा? अभी 0। काहे कि बताइए मेटल में जैसे रखे तो हाई चार्जवा के मध्य कोई दूरी रहा, आर कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। कहां जाना? ठीक है जी। F0 तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा मेटल का? अरे बोलो ना। तो आज से याद रखना, किसी भी कंडक्टर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? हम लिख देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ क्या बालक? कंडक्टर। कितना होता होगा बाबू? कितना होता होगा? इनफिनिट। चलो अब एक और सवाल पूछते हैं। खड़ो जब प्रिंस। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर कितना होता है? वेरी गुड। तुम बगल में खड़ा होकर मनीष बताओ। हाँ, एयर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? हवा का पारावैद्युतांक कितना होता है? चलो अब तुम खड़ा हो। तुम एयर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बताओ एयर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? चलो अब देखते हैं। तुम बताओ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर क्या होता है? तुम लोग के नोट्स में नहीं लिखवाया ना? चलो अब हम क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा नोट्स चेक करें। कल कौन आया था? दिखाओ नोट्स। एक सेकेंड एक सेकेंड। ये कल का नोट्स है ना? ग्रेटर देन 1 वाला कहां लिखवाए हैं जी? कल ग्रेटर देन 1 नहीं पढ़ाए थे? तुम्हारे बैच में नहीं हुआ था? बैठ जाओ सारे लोग। हाँ, सारे लोग। कंडक्टर का कितना हो गया? 0। बाबू भाई रट लेना है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका बालक? कंडक्टर का। कितना होता है? इन्फिनिटी। कितना होता है? अब सवाल नंबर 2। घबराना बिल्कुल नहीं है, हम दूसरे बैच में पढ़ाए। चलो ये तो होता है 10 को बैच बने लगा फायदा कि हो में हाई देखा। क्या यार, ये भी लोग ना। ठीक है। हाँ आइए मेरे साथ आइए। वो इधर आ गया है, उसको भी लेके जाना होगा इसको। कोई बात नहीं है, जा। क्या चाहता? क्या यार, चल तू हो, चल। हाँ चलो बाक छोड़ो। तुम लोग को दिख रहा है ना? छोड़ो, हटाओ, इधर आओ। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बालक? इनफाइनाइट। अच्छा अब एक चीज सुनना। हाँ बाबू सारा लोग,
फॉर्मूला फॉर डाई इलेक्ट्रिक, बोलो तो, डाई इलेक्ट्रिक क्या कांस्टेंट, मतलब पारावैद्युतांक का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा? अरे भाई हाँ ये हुई एप्सिलॉन आर ही क्या होला, के होला, अरे हाँ बुझात नहीं के एप्सिलॉन आर ही के है। हम लेवल बढ़ा रहे हैं, अब पकड़ेगा पकड़ा ना तो फिर डाउन होबे करी, कभी ना कभी थोड़ा सा बढ़ाओ, नहीं कि हम चाहते हैं कि तुम लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को ब्रॉड करो, हल्का सा बढ़ाओ। याद रखो हम 11th की तरह एकदम मशहूर नहीं हो जा रहे हैं कि जाके उसी में मतलब घुस के पूरा खाली जेईई नीट बनाए ना, एमे हम बोर्डो बनवाए। एप्सिलॉन आर को ही क्या कहते हैं कि एप्सिलॉन आर होता है सापेक्ष विद्युशीलता, इसको बोलते हैं पारावैद्युतांक, दोनों एक ही चीज होता है। फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन, जो कल कोचिंग आए थे उनको बताए थे कि इसी को बोलते हैं, तुम्हारा पता है आएगो लड़का का नंबर इतना आया, हाँ या ना, तो तुम्हारा सबसे कम है, इससे कंपेयर हो रहा है, देखना तोरा से 2 गुना है तो 2 आंसर है, हाँ या ना यार, ये तो तोर 40 होकर 80 तो आंसर कितना है 2, अरे हाँ या ना। बाबू तुम लोग जानो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी किसका होता है बालक, परमिटिविटी ऑफ क्या, एयर, अरे हाँ या ना, वैक्यूम का भी होता है, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, बुझाता इतना बुझा। और सबसे बड़ी बात है एंड दिस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मतलब ये विद्युशीलता जो एप्सिलॉन नॉट वाला है वो, दिस इलेक्ट्रिकल परमिट इज मिनिमम, क्या होता है बालक बाबू, मिनिमम का, और सबसे कम यही ना होता है, तबे ना एप्सिलॉन नॉट है, कल पढ़ाए थे, कहे कि इस पे बल सबसे ज्यादा लगता है, हाँ या ना, अरे बालक सब लोग बताओ, हाई Q1 है हाई Q2 है, रोज नहीं पढ़ोगे तो घंटा कुछ नहीं बुझाएगा। Q1 Q2 कहां रखे हैं, एयर में, कहां रखे हैं, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, तो बल जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। अरे पनिया में से कम ही लगी, मान ले बीच में पानी आ गया तो पानी रोकी सटे में, हाँ या ना यार, तो बल मैक्सिमम लगता। अच्छा जो भी फॉर्मूला आता है कौन सा देखो, एक तो हट जो हैंग मार रहा है, क्या मार रहा है, हैंग, आज ज्यादा हो गया, आज हर बैच में ज्यादा पढ़ा देता नहीं, तो कहता कि सर अभी रुक जाइए, आज ज्यादा नहीं, आज गाना गवाइए, क्या करवाइए, अच्छा एफ मैक्स लगेगा कि मीन लगेगा, मैक्स लगेगा, एक इग्नोर करो अपने हट जाइए, एफ मैक्स लगेगा, अभी हटाएंगे पेज हटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक। मैक्सिमम लगेगा कि मिनिमम, 1/4 पाई, यहां पे हाई मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, अरे नीचे मिनिमम है तभी नहीं मैक्सिमम हुई। अच्छा Q1 Q2 बाई आर, बाबू इसी मिनिमम को हम सूचित करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, तो देख हम लिख ले बनी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, मिनिमम वैल्यू, अरे बोलना, मिनिमम का मतलब न्यूनतम, और कल लिखवाए थे हिंदियों में, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, अरे बोलना, सही बोल रहे हैं ना, अब ध्यान से देखना। एक काम करो सब लोग, यहां तक कम से कम लिख के खत्म करो, तो सब घबरा रहा है, जल्दी जल्दी लिख लो ना तो सब कहीं उड़ ना जाए, हट 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 हट। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, सब लोग लिखा नहीं ना कुछ, एक सेकंड, चलो इतना पढ़ लियो ना, कोई बड़ा बात नहीं है, जस्ट एक पॉइंटर लिखवा देते हैं, खत्म, रुक जाओ, अब देख ला आंसर वो देखिए ली वैसे, हाँ देख ले लगन, चोर आदमी है सब, तो कुछ देखे आंसर याद कर ले, अरे ये पूछिए वो ना पूछे, हट, जो हम लिखेंगे उतना लिख सकता है ना, चलो मेरे साथ लिख के खत्म करो, हम मेहनत दोबारा कर देंगे। चलो सब लोग कल के बाद खाली लिखना है
नोट लिखो तो सब लोग। आज हाँ नोट, थोड़ा सा आज इसका दिक्कत है। पहला सारा लोग, सब लोग लिखो तो, बस उसके बाद जहां तक कल पढ़ाए थे उसके बाद नोट। अच्छा लिख लिया है न्यूमेरिकल वाला में, तो नोट लिखो 1 2 3, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाना। जल्दी मेरे साथ लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे आज से सूचित करेंगे? के से। यहां पे फॉर्मूला लिख देना, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट, और के बराबर, और इसको घेर देना। जल्दी फॉर्मूला लिस्ट है सारा एक साथ लिखवा के खत्म कर रहे हैं। इसी आधार पे आज से न्यूमेरिकल बनेगा, कल सबका डेरिव किए थे। Dielectric basically an insulator. Dielectric is basically an insulator. आराम आराम से जो जो हम लिखवा रहे हैं सब लिखते रहना। सबका हिंदी जगह छोड़ते चलना। कंडक्टर का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? कितना होता है? इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, कभी भी पूछ सकता है। सब ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहा है। के किसका? वाटर का। कितना होता है? 80। पांचवा नंबर, केकरा ही समझ में आ रहा है? हम क्या लिखे हैं? पांचवा नंबर खाली पढ़ के बता दो, अगर समझ गया तो हम समझेंगे तुम लोग बहुत तेज है। बाबू हाई मिनिमम होता है ना? मिनिमम मतलब न्यूनतम। अच्छा मीडियम का इससे बड़ा होगा? अरे बोल ना, क्या कि बॉल कम लगेगा तो नीचे बढ़त जाएगी ना हो। कूलम्स लॉ में नीचे जो एप्सिलॉन एम है वो बढ़ेगा, फोर्स कमेगा, हाँ या ना? सबसे कम कहां होता है? एप्सिलॉन नॉट, वहां पे बॉल सबसे ज्यादा होता है, हाँ या ना? तो बाबू ये जो है एप्सिलॉन एम ऊपर, वो हमेशा किससे बड़ा होगा? क्या कि ये तो सबसे न्यूनतम मान है ना, इससे ज्यादा ही ना मान होगा एप्सिलॉन एम का, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। केकरा समझ में आ रहा है? हाथ तो नहीं ना आया? केकरा है 100%। ऊपर वाला हमेशा बढ़ रही, नीचे वाला हमेशा छोड़ रही। और बोल नैनो गाइल
केकरा केकरा आगे हाथ उठाओ। ऊपर वाला हमेशा और नीचे वाला हमेशा, बुझा रहा है? अच्छा, इसी में हम लिख रहे हैं, एक सेकंड, कहीं पलटना मत, और उसके बाद लिखना। रुको, हैंड्स, सब लोग देखो, है इधर हैंड्स। बाबू ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोट, तो बताओ तो वन से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सोच के देखना, ऊपर 3 नीचे 1, ऊपर 15 नीचे 10, 1 से बड़ा होगा, कि नीचे हमेशा छोट रहे ऊपर के मुकाबले, हाँ या ना? तो बात ओके। तो क्या एप्सिलॉन आर हमेशा किससे बड़ा होगा? हाँ 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 हाँ, किससे बड़ा होगा? नहीं ना बुझाया? और ये ऑलवेज, ये कब होगा? यो नहीं ना बुझा रहा है? केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ तो। ऑलवेज का मतलब हमेशा। आया? बुद्धि काम करो था? चल एक सेकंड, एक सेकंड। अब लास्ट, उसके बाद तुम लोग सब उतार लेना। छठा, ओए बच्चा इधर देखो। हाँ, एक आदमी आके पूछ रहा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, ला सवाले बदल देला। वाटर के जान गई लो, कंडक्टर के जान गई लो, हवा के बता दो, दम बताओ, कॉल गई लो। कितना आसान है सर। देख, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब लेने यार नु, बोलना, अरे बोलो। ओके, फॉर्मूला कौन बताएगा? एप्सिलॉन आर का क्या होता है? पाका बा, हवा जाई, हवा के पूछल गई लू, तो मीडियम में क्या हो गई? हवा। एप्सिलॉन नीचे हमेशा क्या रहला? कट के कितना आ गई? 1। केकरा आ गई? नहीं बुझा रहा है ना? अरे भाई, कौन सा माध्यम के लिए हम चुने हैं? हवा के लिए। और नीचे तो हमेशा हवा रहता है, हवा से हवा कट के कितना आ गया? 1। नहीं ना बुझाया? केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। बुझाया? एक सेकंड। तो यानी एप्सिलॉन आर के किसके लिए? फॉर किसके लिए? के लिए कितना होता है? 1। ये बात किसको किसको हमेशा याद हो जाएगा? हाथ उठाओ। याद हो जाएगा? एक सेकंड। तो क्या एप्सिलॉन आर 1 से हमेशा बड़ा होगा, हाँ या ना? लेकिन एक कंडीशन में बराबर हो तो होगा। किसके कंडीशन में? इसीलिए एनसीईआरटी में एक वॉइसन लाइन दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों एक संगे बा, बड़ा भी बा और, समझ में नहीं आ रहा है? पक्का है? टोटल 5 को हमने नोट लिखवाया, 5 से 6 को हो गया, 6 से एक होगा ऑब्जेक्टिव आई परसों के टेस्ट। जल्दी लिख लिया है? हिंदी इसका लिखो तो। सापेक्ष विदुशीलता को ही, सापेक्ष विदुशीलता को ही, सापेक्ष विदुशीलता को ही पैरावैद्युतांक कहते हैं। पैरावैद्युतांक कहते हैं जिसे 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 के से सूचित किया जाता है, के से सूचित किया जाता है। नहीं लिख रहा तुम? जिसे के से सूचित, तुम नहीं लिख रही है ना? अच्छा ठीक है। कौन कौन लिखा है जिसे के से सूचित करते हैं? पैरावैद्युतांक को ही के से, पक्का बाबू, हिंदी नहीं छोड़ना है। एक लाइन हिंदी छोड़ने के बाद तुम आज से 1 साल बाद ही रिवीजन करने बैठोगे, और उस समय तुम हमसे फोन करके पूछोगे सर इसका हिंदी छोड़ दिए थे। पहले का फिर बोले हैं। दूसरा का लिखो, यहां से यहां तक। पैरावैद्युत पदार्थ, पारावैद्युत पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करता है। पारावैद्युत पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करता है। पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करता है। और कैसा कैसा होता है पैरावैद्युत पदार्थ? तो हवा, सीसा, तेल, शुद्ध जल। उसके नीचे की हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहला ही लिखवा दिए।
काहे नहीं, NaCl हो जाएगा, NaCl आ जाए तो आयोनाइज टूटता है ना, Na+Cl-, तो वो कंडक्ट करता है। अगर उसको कोई माध्यम मिल जाए, जैसे वाटर में घोर दो तो करने लगे, केवल NaCl थे। दिस इज ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, NaCl इज डाई इलेक्ट्रिक। बाबू सारा ही छाप लो, नंबर इसी से आएगा। चार नंबर का कोई हिंदी नहीं है, 4 नंबर के वाटर बराबर 80 काले तो लिखो ले बनी। 3 नंबर कुछ हिंदी, चालक का पारावैद्युतांक अनंत होता है, चालक का पारावैद्युतांक अनंत होता है। हाँ, अब सब लोग यहां पे हेडिंग डालना, फॉर्मूला लिस्ट, हेडिंग नहीं इसी में सब हेडिंग, फॉर्मूला लिस्ट। हम लिखते हैं और हम पूछेंगे अभी आते आते। बात करो 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 करो, अभी पूछ रहे, अभी पूछेंगे। उसका डेरिवेशन बोर्ड पे कराने के लिए बुलाए हैं, पता है ना कि बोले थे कल, बुला उपाय हम करते हैं, नहीं तो दूसरा मास्टर तो तुम्हारे नजर में होगा ही, चले जाना उसी से के पास। यहां पे पढ़ना है तो दिल से पढ़ना है। एफ, अच्छा हमको बताना, एप्सिलॉन आर का एक और फॉर्मूला कौन बताएगा? 2 फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर का। एक फॉर्मूला तो होता है एप्सिलॉन एम बाई, दूसरा फॉर्मूला कौन बताएगा एप्सिलॉन आर का? चल हाई हाई पढ़ तो, एफ एयर बटा एफ मीडियम, पढ़ तो जाके, नहीं है क्या कॉपी में? खोजो, है 2 फॉर्मूला हो गया। एफ एयर बटा, डिराइव करवाए, अभी डेरिवेशन पूछे हम बुला के, हमको याद है क्या कि हर साल पढ़ाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा यही मेन है, F1 बाई F2 बराबर एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1। ये तीनों फॉर्मूला का डेरिवेशन दिमाग में अभी नहीं रहेगा तो दिमाग तुम लोग का खोल देते हैं। थ्योरी टेस्ट ट्यूसडे को है, नहीं नहीं वेडनेसडे। सबका हम लिस्ट आज बता देंगे ग्रुप पे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे टेस्ट है, मतलब अगला हफ्ता आपका मेजर टेस्ट सीरीज है। उस पर डिसाइड होगा कि 4 मार्च के बाद 3 से 4 वाले बैच में केवल क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव बनाने, प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास पढ़ने के लिए कौन एलिजिबल है। उधर कम से कम 100 बच्चा का दावेदारी है ऑलरेडी आपके अलावा। तो आप लोग सोच के चलिएगा कि इस बैच के अलावा उधर 100 और फिर शाम में 50 तो होगा ही, मतलब 150 बच्चे अभी ऑलरेडी अपियर हो रहे हैं। आप लोग को भी अपियर होना है। उसमें से ऊपर से 80 बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो पहला महीना मतलब मार्च से अप्रैल तक, इसके बाद फिर अप्रैल में टेस्ट होने वाला, अप्रैल या मई में, तो मेजर टेस्ट है। 3 दिन का लगातार टेस्ट सीरीज चलेगा, हर साल होता है। सारा का रिजल्ट चिपकेगा हर जगह, गार्जियन के पास जाएगा। ये हमारा पहला अध्याय समाप्त होने के बाद है, फिर दूसरा अध्याय फील्ड समाप्त होने के बाद 3 दिन का टेस्ट होगा। मे भी अप्रैल में हो, ना अप्रैल में नहीं, मार्च में होगा। और उस टेस्ट बेसिस पे आप लोगों को फिर उसका जेई मेंस और नीट का सवाल बनाने के लिए 3 से 4 अलॉट किया जाएगा। इसमें हम बोर्ड और कुछ जेई मेंस के सवाल और नीट के सवाल बनाएंगे। मेन प्रैक्टिस 25 साल का हम इसमें नहीं करवा सकते हैं, जो 3 से 4 आपका समय देंगे। तो कल से टेस्ट के लिए तैयारी में रहिएगा। अपना अपना एडमिशन का रिसीट लेके आइएगा या उसका फोटो लेके आइएगा और एंट्री कर लीजिएगा।
परसों। कल भी ऑफिस खुला हुआ है, आज भी एडमिशन हुआ है सुबह में, आप लोग भी करा लीजिए एडमिशन जितना जल्दी हो। और याद रखिएगा जो हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देंगे वहीं आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं। हम 1 लाख का नगद इनाम देंगे, इस बार भी अनाउंस किए थे, एक को सवाल बाहर नहीं आया। मेरे सामने मेरे हॉस्टल का एक नहीं आया सूरज, वो भी था, वो बताया होगा कि एक और लाइन बाय लाइन मिल जाए। और एकलौता एसएम सर का ही मिला है, इहो याद रखो। मोतिहारी में किसी बात दम होता तो वीडियो डालता कि हई 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 मिलल, खाली कहला से ना होला, झमकौला से हुई। बोलिए बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की, कम से कम एनडीए के कोई सवाल तो बनाई। चलो हो गया, हो गया, हो गया। सवाल नंबर 1 हम बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। बाबू अब स्टार्ट होने जा रहा है। पहला सवाल बिहार बोर्ड का है, BSEB। लिखिएगा, इफ फोर्स बिटवीन करो बात, फोर्स बिटवीन इन एयर इज F। ओए F, अच्छा F नहीं, 25 न्यूटन। हिंदी है, आवेशों के मध्य हवा माध्यम में, आवेशों के मध्य हवा माध्यम में आवेशों के मध्य हवा माध्यम में 25 न्यूटन बल लग रहा है। तो ज्ञात करें, अगर आवेशों को K बराबर 5 माध्यम में K बराबर 5 माध्यम में, पूरा शुरू से K बराबर 5 माध्यम में रख दिया जाए तो नया बल कितना होगा? तुम लोग कितना गया गुजरा है हम अभी समझ रहे हैं। आंसर होगा 5।
अब देखो मैं कौन सा फॉर्मूला लागी ये सुन ले। हाँ है नहीं लोग था फॉर्मूला केकरा लोग था लोग था 3 गो। अब फॉर्मूला चुनते हैं किंग लगेगा पहले तो लिखते हैं गिवन का लिखते हैं का दे ले बाओ एफ हवा में दे ले बा का कितना दे ले बाओ हवा में दे ले बा कितना आंख बंद करके 25 न्यूटन लिख दे कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बोल ना अच्छा ठीक कहता एक और चीज दे ले बा के कितना बाओ 5 न्यूटन ना कोई मैडम इधर देखो ना तुम देखना चलो हाँ जा चल है ना एफ का पूछा था एम पूछा था नु बोलना किसी माध्यम में रख दीजिए जिसका के पारावैद्युतांक दिया हुआ। बाबू कौन सा ऐसा फॉर्मूला तुमको दिख रहा है कि लग जाएगा दूसरा वाला अगर माथा काम कर रहा है तो बिल्कुल हाँ दूसरा वाला अगर कर दे माथा काम तो उस समय लगा लेना। चल दूसरा देखे ना एप्सिलॉन आर में नहीं क्या होला के ऊपर बड़का हो कि छोटका हो बड़का का होला हवा के 25। अरे फॉर्मूला लिख देता नहीं पहले एप्सिलॉन एयर बटा एप्सिलॉन एम बुझाता नु के बराबर एप्सिलॉन एयर कितना बा जा 25 बा ना ना नहीं फोर्स एयर नु बा का बा एफ एयर बाई एफ एम के बराबर एफ एयर कितना बा न्यूटन। अरे हाँ या ना हाई एफ एम पूछा था हाँ या ना बाबू के भी दे ले बा कितना बा 5 है हो गए 25 बटा एफ एम हाँ या ना। अब बताओ बाबू है ना सोच के देखिए एफ एम है ना आई हाई 25 बटा 5 हो जाए कितना हो गए 5 क्या। और जानते हो बात तुम लोग को अभी बता देते हैं बोल दें सब लोग सुनो जितना ज्यादा पारावैद्युतांक होता है जैसे सुने ना ट्रिक सुनेगा तो मजा आएगा 10 न्यूटन का बल लग रहा है मान लो हवा में 2 पारावैद्युतांक में रख दिए बटा 2 कर देना क्या कर देना बटा 2 10 बटा 2 कितना हो गया 5 मतलब हमेशा कम होगा कितना गुना कम होगा तो जितना दे ले बा हाँ या ना यार कितना आसान भाई फॉर्मूला ना याद रही तो वो बनाना ले बोलोगन हवा के देख भागा दे उतना गुना से हो जाए हाँ या ना यार नहीं आया किसको किसको आ रहा है हाथ रो ठीक है समझ में आ रहा है केकरा आ रहा है हाथ रो पक्का बोलो जल्दी से इसको नोट करो जो बना लिया है नहीं बनाया नोट करो आंसर लगाओ 5। बनाए हो अच्छा रुक जाओ तुम लोग को एक छात्र से हम मिलाते हैं अपने वो बताएगा कि एविएशन इंजीनियरिंग में गया है अभी पायलट यूरोप जा रहा है ठीक है केवल फिजिक्स का एग्जाम होता है उसको 97 परसेंटाइल कहां से पढ़ के आया है कैसे आया है हम बुलाते हैं काइंडली वेलकम पहले रुक जाओ देख लें अब प्रसून एक सेकंड इधर आओ 2 मिनट तुम इससे मिलो 2025 का नीट का 97 परसेंटाइल स्कोर करने वाला और पायलट प्रसून कुमार सिंह को जोरदार बोलोगे खड़ा हुआ रे अब तुम लोग सुनना ध्यान से ये बैठो ये बच्चा ऑनलाइन क्लास किया कि ऑफलाइन किया कि क्या किया है
आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आस्क हिम कि आखिर ये बच्चा क्या क्या किया। हम पहले इसे पूछते हैं, देखते हैं। थोड़ा तेज बोलना, ठीक है? तुम रुक। जब ये क्लास करने आया तो ये केवल फिजिक्स का क्लास कर रहा था, ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑफलाइन। कहां पे कर रहे थे? यहां पे। ये सेंट फ्रांसिस का प्रोडक्ट है, सीबीएसई। सेंट फ्रांसिस जो स्कूल नहीं है यहाँ, हाँ सीबीएसई, उस आईसीएसई, अच्छा आईसी। और बायो केमिस्ट्री सो ही रहा। फिजिक्स में 90% मतलब परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे अच्छे माने जाते हैं ना, हाँ या ना यार? और ये स्कोर किया, और लकली इसका फिजिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो ये अपना प्रोफेशन डॉक्टर नहीं पायलट को ऑप्ट किया, और ही इज गोइंग यूरोप नाउ। और हंगरी है ना, हंगरी जा रहा है एविएशन में, एविएशन स्कूल में, एविएशन ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी में। और एकेडमी नहीं, वो वहां पे जेट्स हैं, उसके पास कितने जेट्स हैं? लगभग वहां पे 15 जेट्स जो फ्लाई अभी कर रहे हैं, और टोटल वो 15 वो भी कंडीशन वाले जेट्स हैं, जो हमको नहीं लग रहा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उसी के पास है जेट, कि एक और भी है, एक यूएसए वगैरह में सब में है। और ये जाके वहां से कमर्शियल पायलट बनेगा, और इसकी सैलरी मिनिमम गेस व्हाट 4 से 5 लाख होगी हर महीने। 2025 का मेरे यहां का प्रोडक्ट है। और याद रखिए कि मोतिहारी से लोग उड़ान लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि जे दिल्ली जाके या बंबई जाके। इसके पास बहुत सारा पैसा का कमी नहीं है, इज वेरी वेल इक्विप्ड, एवरीथिंग ही है। बट स्टिल इनकी मम्मी, इनके पापा और ये सारे लोग ऑप्ट किसको किए? एसएम सर को। उस समय हम नए थे, हम भी कॉलेज पास आउट थे। 2022 से लेके 2024 बैच ये लोग 25 में एग्जाम दिया और 97 परसेंटाइल आया। जोरदार ताली बजाइए। और सब लोग विश हिम लक कि बहुत अच्छा करके आए। सब लोग ऑल द बेस्ट कम से कम बोल दो, ठीक है? प्राउड ऑफ यू प्रसून, प्राउड ऑफ यू। चलिए, कुछ भी सवाल अगर होगा तो इससे हम पूछ के आप लोग को बता देंगे। इसका अभी फ्लाइट है, निकल रहा है। और याद रखो कि 2025 में जेई मेंस का नहीं, जेई एडवांस का क्वेश्चन आया था। किसमें? नीट में। कहां आया था? नीट में। और वो क्वालिफाई किया। हम इसको कुछ बोलने नहीं दिए हैं, क्या ही करें? क्या? मोतिहारी में नहीं, पटना से फ्लाइट है, रात को 9 बजे। हाँ भाई, तो अभी निकलेगा तभी ना, 4 घंटे पहले चेकिंग करेगा। 12 बजे जाएगा तो 5 बजे पहुंची बस। 5 बजे जाई तो वो यहाँ से 6 बजे पहुंची कहाँ एयरपोर्ट, तब वो 2 घंटा लेट हो जाए। एक 9 बजे फ्लाइट। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, आया था वीजा पास कराने, वीजा मिल गया इसको। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ 5 न्यूटन आया। अरे बोलो ना। अगला सवाल तुम लोग बनाओगे? कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाओ तो। चलो ठीक है, देखते हैं अगला सवाल कौन बनाता है। अरे एक सवाल है, बनाओगे? बाबू बाबू ये क्या है? Q1 और ये क्या है? दोनों के मध्य दूरी कितनी है? कोई समस्या तो नहीं है? बोल रहा है यहां पे फोर्स लग रहा है, देखते हैं तुम लोग को याद है कि नहीं। F क्या लग रहा है? F। फाइंड न्यू फोर्स, ध्यान से। इफ R न्यू बिकम्स व्हाट? R/2। कौन निकाल के दिखा देगा? नया F, फाइंड न्यू F। आंसर बोले ए नंबर में। तुम लोग क्या इतना बड़ा पुअर स्टूडेंट है ना। आंसर है पहला F न्यू बराबर 2F, F न्यू बराबर 4F, C में F न्यू बराबर 8F, और डी नंबर F न्यू बराबर 16F। आंसर बता। अच्छा इतना तो बुझाता नु कि R घटी तो बल बढ़ी। नहीं बुझा रहा ना? केकरा केकरा बुझा रहा? पक्का बोल।
सवाल इसमें बहुत सारा बनवाए हैं। हम क्या बोलते थे, r/2 है तो 2 कहां जाएगा, ऊपर। एक सेकंड, 2 ऊपर नहीं जाएगा बाबू। f होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, rs पर। और इसको बोलते हैं एक लॉ, क्या हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या बोलते हैं। तो सब लोग सुनो, इसका सॉल्यूशन रिवीजन करा देते नहीं। अभी एक सवाल आने वाला है, दोनों का मिक्स, पहला और दूसरा का मिक्स। रेडी हो, अरे हाँ या ना। देखो बाबू सॉल्यूशन, सब लोग सुनना बाबू। हवा में बल कितना लग रहा है, F ना, तो F बराबर कितना हो गया, 1/4πε0। इसको क्या बोल दें, K Q1 Q2/RS पर। यही ना R दूरी है, पॉकेट में रख लो। कहां रख लो, याद आ रहा है, पॉकेट में हम पढ़ाए थे और लिखवाए भी थे, कहां रखो, पॉकेट। अब सुन, F न्यू निकालना है, क्या निकालना है, K Q1 Q2। कोई फर्क तो नहीं पड़ा है K में भी, बोलो ना यार, नहीं ना पड़ा है। अच्छा R में फर्क पड़ा है क्या, R/2 का स्क्वायर हो गया बाबू। सब लोग देखो, दूध नहीं कितना हो गया, 4 कहां जाएगा, ऊपर। 4K Q1 Q2/R² बाबू। 4 हॉई क्या है, क्या है, 4F आंसर। हाँ या ना यार, नहीं आया ना, बस 2 दूनी 4। अगर 5 R/5 कर देती तो कितना हुई, कितना हुई, 10 कर देती तो। चलो वही लड़का तुम खड़ा हो जाओ। हाँ R/3 किए तो बताओ कितना होगा, खड़ा होइए। फोर्स घट जाएगा ना, R/3 करने पे फोर्स क्या हो जाता है, घट, बताओ ना, फोर्स घटता है कि बढ़ता है, बाहर निकाल दें। आपको नहीं पढ़ना है तो इट्स योर चॉइस। बताओ R/3 करेंगे तो क्या होगा, तुम लोग बैठो, बहुत अच्छा, तुम खड़ा हो ना, हाँ ना ना पीछे। 3R कर दिए तो कितना F होगा, कर दिए तो F घटेगा कि बढ़ेगा, R था 3R कर दिए, फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा, वेरी गुड। कितना गुना, ताली बजाओ इसके लिए, कम से कम ये उतारो। और चलो इसके बाद, ये भी बोर्ड्स का क्वेश्चन था, एक बार और पढ़ाए हैं ना, रिवीजन हो गया। नालायक है सर, पढ़ाते पढ़ाते हम पागल। रिवीजन नहीं करोगे तो तुम लोग का दशा हो जाएगा। अभी तो पहले का चैप्टर चल रहा है, और जोन मास्टर रियलाइज नहीं करा रहा है तुम लोग को, तो वो मास्टर तुम्हारे साथ क्राइम कर रहा है। पढ़ावाता रोज हंसा खिला के, लड़का पढ़ ले लो। बच्चा का दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा तो बच्चा कहीं नहीं पढ़ेगा। क्रिकेट में सेंचुरी मारने का अगर फियर ना रहे, डर ना रहे, तो लोग सेंचुरी मारेगा ही नहीं। वही तो बोल रहा है, डर होना चाहिए कि निकाला जाएंगे क्रिकेट टीम से तो लोग अच्छा खेलता है। डर होना चाहिए कि एग्जाम में फेल कर जाएंगे तो लोग अच्छा खेलता है, पढ़ता है। तो अन्नी के बट्टे की फेल हो जाए, चल खेल जाओ। कथी कथी लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं और वो हो जाएगा आज का क्लास का अंतिम। और देखते हैं कि कौन बनाता है, जिसमें पहला दूसरा क्वेश्चन दोनों इंक्लूड होगा एक साथ। देखते हैं, और सब लोग डेट डाल लेना कब का क्वेश्चन था, वो दिखाने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ये पहले भी बनवाए हुए हैं। ये क्वेश्चन दोबारा बनवा रहे हैं नोट्स में। चलें आगे बढ़े। हम जानते हैं तुम लोग लिखे नहीं होगे, हाँ या ना, हम जानते थे। लिखो। अच्छा, इनवर्स स्क्वायर लॉ कुछ दिख रहा है यहां पे, अरे बोलो ना, बोलो क्या लिखे हैं वो। कूलम के नियम में दूसरा स्टेटमेंट यही ना था। एगो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, कौन सा निम्नलिखित नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है? पहला बायट-सेवर्ट लॉ, दूसरा कूलम्स लॉ, तीसरा गॉस लॉ। कौन सा लॉ?
काय के नीचे का वेला बस बस ओकरे के कहल जाला इनवर्स माने उल्टा, स्क्वायर माने वर्ग, आ लॉ माने नियम। इनवर्स स्क्वायर लॉ एकर हिंदी ना होला, इनका मत लिख लिया सन, उल्टा वर्ग नियम। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज, क्वेश्चन बनाना है। वेबसाइट है, ऐड आता रहता है, लिखो। एक सेकंड, कब का क्वेश्चन है पहले बताओ। अच्छा ये गलत बोला था नहीं कि सही बोला था? नहीं, आंख का नाक खोल के देखा था तो कब का है? जेई मेंस 2024, डेट कब है? 31 जनवरी। कौन शिफ्ट बाबू? ग्रीन कलर का 4 दिख रहा है, और सही बनाओगे तो 4, गलत बनाओगे तो -1। और हमको सॉल्यूशन चाहिए, आंसर नहीं। क्या चाहिए? सॉल्यूशन। हिंदी वाला केवल हिंदी लिखोगे, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी लिखो। अभी हम आ रहे हैं पीछे, कॉपी चेक करेंगे। निर्यात में Q1 Q2 के मध्य, निर्यात में Q1 Q2 के मध्य, बस 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 बस, Q1 Q2 के मध्य, Q1 Q2 के मध्य दूरी R रखने पर, दूरी R रखने पर, तुम लोग सवाल अभी बनाओगे, हम चेक करेंगे। दूरी R रखने पर बल F के बराबर लगता है, F के बराबर लगता है। ज्ञात करें नया बल, ज्ञात करें नया बल। क्वेश्चन के बिना आंसर नहीं चाहिए हमको, हम लोग के पास 10 मिनट है और हम सबका कॉपी चेक करेंगे। ज्ञात करें नया बल अगर दूरी घटाकर R/5, दूरी घटाकर R/5, घटाकर R/5 तथा एक माध्यम जिसकी पारावैद्युतांक 5, पारावैद्युतांक बराबर 5 में रखा जाए, जिसका पारावैद्युतांक 5 में रखा जाए, में रखा जाए। हो गया, खत्म, पूर्ण विराम। में रखा जाए। बाबू ये क्वेश्चन 2024 का जेई का है। इसी तरह का क्वेश्चन केवल आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 बैच में, 5 मार्च के बाद। कल परसों उसी का टेस्ट होने वाला है, कोई पैसा नहीं लेंगे 5 मार्च के बाद उस बैच में आने के लिए। 11th हम 25 साल बनवा के समाप्त कर चुके हैं, 12th का बारी है, आना है, समझना है। तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़का, लो पेन लो। 100 नहीं 150% सही है, पहले से बना के आया था गाइस। क्वेश्चन कौन लिखेगा? जल्दी से लिखो। 100 नहीं 1,00,000% सही है। देखो बेकर जेई ना हुई तो केकर हुई हो लिखवा अभी प्रसून इसी तरह क्वेश्चन देते थे, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखता था, कोई हल नहीं भैया बन गया। हम कहते बन गया तो दिखाओ, तो हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में गोल, बायोलॉजी में गोल रहे। काहे कि फिजिक्स से ओकरा समझ में आया, क्योंकि हम पढ़ाते थे, आकाश में पढ़ता था ना, तो हम बायजूज में थे तो हमसे मिला, हम कहे कि मेरे पास पढ़ो आगे। अब लड़की सब तुम सारे लोग अपने अपना कॉपी सामने रखना, अगर चेक नहीं होता तो तुम लोग को बताते हैं हम क्या है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या किया है तुम? ठीक नहीं नहीं, यहाँ पे सेम चीज नहीं है, ये नहीं है, तो ये 5 आएगा ऊपर, ये 25 आएगा, 25 ठीक है। अब
ये 25f के बराबर है, और नीचे कितना है 5 से डिवाइड, ना एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो नीचे 5 नहीं, ये एप्सिलॉन आर हो गया 5 और ये हो गया एफ एम, तो आ जाएगा 5 ए लिखा था रहा एफ है, इस तरह लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे एफ, सही है। चलिए बच्चा, तीनों आदमी कॉपी दिखाइए, आप कम से कम आप तो दिखाओ, अभी चेक करेंगे आप सबका बच्चा। जानते हो, कम से कम हर कोचिंग की तरह कोचिंग को मत रखो, ये कोचिंग को अलग रखो कि हाँ यहाँ पे हमको मेहनत करना है, परिवर्तन होता है। इस बच्चे में देखो परिवर्तन हुआ, आंसर सही आ गया। पहले इसको कुछ नहीं आता था, पहला 2 महीना एकदम गधा की तरह बैठा रहता था, इसका बुरा ही नहीं, 1 महीना, हाँ मेरे को लगा मजाक नहीं कर रहा है, इंस्पिरेशन दे रहे हैं तुमसे। अब इसको एकदम तेज हो गया। हाँ 25 से, बहुत अच्छा। और आगे ठीक बटे रख दिला, हाँ 25 से हो गई। अब सुन, अब कहल गई बा कितना पारा वैद्युतांक R/5, जिसका माध्यम का पारा वैद्युतांक कितना है, K बराबर 5, इसमें रखा गया है। अब आगे एक और सवाल है, जिसका 5 दिया हुआ पारा वैद्युतांक, ऊपर होता है क्या एयर बाटा एम। अब बताओ 5 है दे ले बा, तो 5 के नीचे ले आई, एफ एम बराबर एफ एयर, तो ये 25 हो गई। अरे हाई हवा में कितना 25 और हाई नीचे जाई 5 कितना हो गई, नया बल 5 अरे सोच के देखे, में 25 हो गई। अब 5 से भागा हो जाई 5 वाला में, तो कितना बची 5 नहीं समझा, तुम समझा है? अच्छा देखो 1 सेकंड, हाई कितना R² 25, हाई ना एकरा का मत लिख, हाई अभी कहाँ बा, हाई हो गई कितना हो गई 25F, हाई एफ एन हुआ। अब सुनो, अब फिर किस में रख दिए 5 पारा वैद्युतांक में, तो 5 से भागा हो जाएगा 25F, 25 से भागा होगा 5 से, आंसर हो जाएगा 5F। कल अभी तो बताया शॉर्टकट तरीका, आंसर 5F, सबका आ रहा है 5F। हम चेक करने जा रहे हैं आंसर क्या है। 2024 का जेई का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा, तुम लोग नहीं बना रहा है, आओ बनाते हैं। बहुत तेज लड़का है, तो आज तुम कहीं नहीं बनाया, इसको समझाओ तो अभी, ये बनाएगा नहीं तो बताते हैं। आज तेज सर, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव बनवाई करो तो नहीं, जब आवत हो तो कहानी किस बनावत, बैठल बात शांति से, तुम नहीं बनाएगा। वेरी गुड, 5 बटा एफ एयर कितना है 25F बटा एफ एम। अब एफ एम होने जाए 25F बटा 5F। हाइकिंग निकाला हाई, ठीक है तो नहीं कर रहा, तुम्हारा आंसर नहीं है ना। अब कब आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठो, तुम तेज हो गया है, हाँ जो चल रहा है, रुकेगा, नया खरीदाएगा। आंसर चेक करो क्या, कितना आया है, सही पढ़ाए होंगे तो सही होगा, गलत पढ़ाए होंगे तो आज का पूरा मेहनत खत्म। देखा जाए 5F, अगर इस पे चेक आंसर करेंगे तो इसमें हरा जलना चाहिए, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अब याद रखिए, बोर्ड्स हो गया समाप्त, जेई का भी एक हो गया क्वेश्चन समाप्त। परसों के टेस्ट में अभी हम चेक करने वाले हैं, एक एक आदमी का बताएंगे कैसे। अभी सुनो, परसों के टेस्ट में कॉपी मत बंद करना, अभी कोई बैग नहीं उठाएगा। परसों के टेस्ट में 12 से 15 केवल न्यूमेरिकल होंगे और 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। फिर से बोले तो, परसों का टेस्ट में अटेंडेंस जरूरी है। परसों के टेस्ट से पहले आपके पास रिसीट का फोटो,
और नहीं तो रेसिट चाहिए, रेसिप्ट ना होला, रेसिट होला, और रेसिट लेके आना है तभी एंट्री होगा। और आपका सुनिए टेस्ट कब कब है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये हफ्ता हम छुट्टी पे हैं। और छुट्टी पे होने के साथ साथ ही आप लोग, हम तो आएंगे टेस्ट लेने, तो आ ही सकते हैं। टेस्ट के लिए हम यहां पे रहेंगे, 3 स्टाफ लोग होंगे, हर जगह से आप लोग को देखा जाएगा और कॉपी सबमिट करना है। कॉपी में आंसर की लिखना है, मतलब पेपर में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन इस टेस्ट से आपके बिहार बोर्ड 2027 में रहेगा, वादा है मेरा। 5 क्वेश्चन पेपर दे देंगे आप लोग। क्या 25 तो टोटल 12 से 15 क्वेश्चन हो गए न्यूमेरिकल। और टेस्ट है आप लोग का 11:10 से स्टार्ट होगा 12:30 तक, 1 घंटा 20 मिनट का टेस्ट। पिछला बैच, ये भी बैच 1 घंटा 20 मिनट, और सब बैच में अलग अलग आपका बैच ही रहेगा इसमें अवेलेबल, उसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। हर बैच को उसके टाइमिंग में बुलाएं। अब सुनो, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, बना देते हैं। सब लोग सुनो, क्वेश्चन क्या कर रहा था, सॉल्यूशन। ओए क्या है, अरे देखोगे, अरे सबको आता भी है तब तो सीखो। देखो कह रहा है आर दूरी है, Q1 Q2 है, हाँ या ना, कहां पे है, F बराबर बताओ तो क्या होगा, K Q1 Q2। कहता दूरी घटा दिए, R/5 कर दिए, Q1 Q2। अब कौन बताएगा, F नया कितना हो गया, K Q1 Q2 भाई R/5 का स्क्वायर, तब 25 K Q1 Q2 भाई क्या R²। बाबू इसको क्या बोलते हैं, F, यानी हमारा F नया कितना आ गया बालक, 25 है। बाबू यहीं तक क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। अब कहता कि हमने एक माध्यम में डाल दिया है, कहां डाल दिया है, जिसका एप्सिलॉन R और K कितना दिया हुआ है, 5। तो एक फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन R बराबर K बराबर क्या होता है, F एयर बटा F मीडियम। अरे बोल ना, अब देखो K कितना दे दिया है, 5, F एयर कितना है, 25F कितना है, बोलो सब लोग, 25F, और ये हमको निकालना है, हाँ या ना। FM बराबर 25F बटा 5, 25F 5F आंसर। गलत या सही हो, नहीं आया है बाबू। अगर बुद्धि काम करता है ना, फिर से बोलो तो जेई मेंस, नीट और एडवांस लेवल का नहीं दिखता है, एकदम आसान दिखता है। और लोगों को भरोसा नहीं होता है कि कोचिंग में नीट और जेई का भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसको नोट कर लो, जो नहीं आया था, जो नहीं बनाया है। अब 5 मिनट बाद जाना, 2 मिनट रुक जाओ, कोई हल्ला मत करना, तब जाना, बस क्लास खत्म हो रहा है। आराम से नोट कीजिए। मेरे घर किसी का शादी है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं कुछ। आजा, मेरे शादी है, तुम लोग को बहुत गलत फहमी हो रहा है। तुम लोग देखना देखना देखना। आजा, पहले एक बात सुनिए, हम जा रहे हैं वो गाना गाने। लेकला बाबू, अब एक संगीत होगा और उसमें हम, चलो हल्दी वाला गीत हुई, चलो पहले वो हम देखते हैं कि किस पे गाना पड़ता है, इस साइड कि इस साइड। एद बेद छुड़ी छेद लक्कड़ धुम पादा तुम लोग स्टार्ट करेगा गाना, ठीक है। अरे बोलो जल्दी आइए, लिख ले, यहां तक लिख लेना। गाना है चुम चुम चुमावेली भाभी स्वागिन रघु नंदन के। चलिए 1 2 3 थोड़ा स्टार्ट कीजिए तो। चुम चुम, चलो ना, अरे कुछ तो करो सन यार। चलिए 1 2 3, चुम चुम चुमावे जा थोड़ा। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मंडे के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाबू लिख लिया होगा तुम लोग।